हमारे इंडिया में शादी टूटने का एक सबसे बड़ा कारण इनफर्टिलिटी भी बताया गया है, जानते हो? इससे भी आगे चलकर जो लोग सेकंड मैरिज करते हैं ना, उनमें भी इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा कारण शादी टूटने का माना गया है। ये तो नई चीज सामने आ रही है क्योंकि हम लोग डेवलप हो रहे हैं, बदल रहे हैं, पर साथ में कुछ प्रॉब्लम लेके भी आ रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बहुत अच्छे इंसान मुझे मिलने आए थे कि सर, जिंदगी में मैं फिलहाल अकेला था, मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरी एज अभी 40 है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सेकंड मैरिज कर लूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मुझे भाई नहीं है, बहन नहीं, सिर्फ दोस्त है, अकेले घर में रहता हूँ, क्या कर लूँगा। तब पता चला एक स्त्री से हमारा संपर्क आया। हमारे दोस्तों ने बताया कि उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई है, उन्हें एक बच्चा है ऑलरेडी, तो क्यों ना आप दोनों शादी करके एक संसार बना लें, जिससे आप दोनों का काम बना रहेगा और आप एक साथ रहने लगोगे, हमें भी अच्छा लगेगा। लेडी ने तुरंत हाँ कर दी, जेंट्स ने तुरंत हाँ कर दी, शादी उनकी हो गई, रीमैरिज हो गई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही थी, इनफर्टिलिटी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंसेस से नहीं होती, तो मेल पेशेंट में कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से भी हो सकती है। बट ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का इस केस में कारण क्या था, जानना चाहोगे? वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर तो होता क्या था, ये जो बंदा था, अब ये बंदा पहले कहीं पे भी खाता था, कहीं पे भी जीता था, वाइफ की डेथ होके 4 साल हो चुके थे, खाने का पता नहीं, जो मिला खा लिया, कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी दाल चावल खा लिया, कभी होटल का खा लिया। अब उसका इफेक्ट तो बॉडी पे दिख रहा था। सेकंड थिंग, एक चीज जो मुझे पता चली, जब मैंने डीप में कंसल्ट किया तब पता चला नाड़ी में स्ट्रेस बहुत है। तो मैंने कहा स्ट्रेस क्यों ज्यादा है? बोले कि अभी तो हम खुश हैं, स्ट्रेस होने का कोई कारण नहीं है। तब उन्होंने बताया, तब हमने उनकी जॉब के बारे में पूछा, तब पता चला कि उनका जॉब उनके घर से 3 घंटा दूर है, और पहले वो वहीं पे रहते थे जॉब की जगह पे, पर अभी शादी होने के बाद उनका जो घर यहाँ पे था, वो घर में वो आके रहने लगे, और बिकॉज ऑफ फैमिली वो अभी यहाँ से 3 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, 3 घंटा ट्रैवल करके रात को 11 बजे आते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ के 3 घंटा ट्रैवल करके चले जाते हैं। अब हमारी चीजें ध्यान में आने लगी थी। हाँ, क्योंकि जब इंसान कंटिन्यूस काम करेगा, आप कहोगे कि सर 3 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें तो वो आराम ही कर रहे हैं, सोए रहे, पर आपका माइंड एक्टिव था, उसका आप क्या करोगे? आप घर में थोड़ी बैठे हो, नहीं, तो आपका रैम ऑक्युपाइड है। और जो इन्हें इसका स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस का मतलब होता है आपका 4 GB रैम है, मतलब मेंटल कैपेसिटी, और अपने 50 प्रोग्राम ओपन कर लिए, इसको कहते हैं स्ट्रेस, हैंग हो जाती है सिस्टम। अब जाने में 3 घंटा, आने में 3 घंटा, 9 घंटे ड्यूटी, कितने घंटे हो गए? 15 घंटे तो चले गए। घर पे आके सेटल होना और उसके बाद 5 घंटे की नींद। आप मुझे बताइए बंदा परफॉर्म कब करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि इसके बॉडी में इतनी हीट जनरेट हो रही थी अब तक के खाने की वजह से, रॉन्ग पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से, बीबी की डेथ होने के बाद स्मोकिंग की आदत, इसकी वजह से बॉडी में पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसे एसिडिक पीएच कहते हैं। सेकेंड थिंग, स्ट्रेस था। थर्ड थिंग, खाने का ठिकाना नहीं था। तो बॉडी में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, इसका एक एग्जांपल देंगे, जब ठंड पड़ती है ना तो हम सिकुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब हीट पड़ती है तो हम ऐसा ओपन हो जाते हैं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो आप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अगर गलाना है तो कॉन्ट्रैक्शन होना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में फीलिंग का होना भी उतना ही जरूरी है। बट इसमें अगर आपके बॉडी में हीट टेम्परेचर ज्यादा है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मस्कुलर रिलैक्सेशन होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जिसे कहते हैं। हमने सबसे पहले उनमें डिटॉक्स तो किया, पर उन्हें कहा कि आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। उन्होंने कहा डॉक्टर दुआ की जरूरत क्यों है? आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले ना शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आप जो 6 घंटे ट्रैवल कर रहे हो ना, अगर आपके वाइफ के साथ बिताओगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रही बात स्मोकिंग की हिस्ट्री, खाना पीना, वो तो हम डिटॉक्स करके निकाल देंगे, मेडिसिन देके आपके बॉडी की हीट को बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और आप सुकून की चैन की अगर नींद लोगे ना रात में, और सुबह उठ के भागने का टेंशन नहीं होगा ना, आप आके परफॉर्म भी कर पाओगे। दोस्तों, 1 महीने के अंदर आफ्टर डिटॉक्स वो लोग शिफ्ट हो गए, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस का मतलब एक टाइम पे 50 काम करने होता है। अगर आप मल्टीटास्क करो और अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, साथ में डिटॉक्स जरूर कीजिए।
आयुर्वेद में साइंटिफिकल प्रूवन ऐसी कुछ मेडिसिन है कि जो आपके मसल्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका स्टैमिना भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेशन अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे। इस तरह के कौन से वीडियो आप देखना पसंद करेंगे जरूर डालिए, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन और प्राप्त करने के लिए क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वैद, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।